जिलाधिकारी बस्ती को आंगनबाड़ी आशा बहू ने ज्ञापन दिया है। बस्ती जिले के 15 चिकित्सक अधिकारियों ने कोरोना महामारी से प्रशासनिक सहयोग न मिलने से सामूहिक इस्तीफा दिया। वहीं पर आंगनबाड़ियों को केवल 5500 रुपए दिया जाता है। इस कोरोना महामारी में फ्री ड्यूटी करने पर भी इन्हें कुछ नहीं दिया जाता है और आशा बहुओं को कहीं पर कीट दिया जाता है और कहीं पर नहीं दिया जाता। अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना महामारी में ड्यूटी करती है। इनका कहना है कि ₹33 रोज के हिसाब से अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 7/9/2020 को जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के यहाँ पर अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे और आंगनबाड़ियों को कोरोना महामारी में सभी सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाए, ऐसा आंगनबाड़ियों का कहना है। भी समस्याएं हैं, आंगनबाड़ियों की भी समस्याएं हैं। आपकी समस्याएं अलग आप झूल रही हैं। आप 33 रुपए पर कोरोना जैसे महामारी में अपनी जान की बाजी लगाकर ड्यूटी करती हैं। आंगनबाड़ियों को भी नहीं मिलता है, केवल 550 रुपया 5,500 महीना इनको मिलता है और किट भी आपको नहीं दिया गया। वैक्सीन, इस पर आप क्या कहेंगी? माननीय दुर्गेश नंदिनी पांडे, राष्ट्रीय आशा संघ अध्यक्ष। 80,000 डॉक्टर को मिलता है, वो नहीं काम कर सकते हैं, तो हम तो 33 रुपए में डेली का काम कर रहे हैं। ये कैसे काम चलेगा? तो आपकी दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या बताइए? इतनी महामारी में हम लोग फ्री में काम करें, आंगनबाड़ी को भी नहीं मिल रहा है। 33 रुपया आपको दे रही है सरकार, क्या 33 रुपया कम है? क्या 33 रुपया कितना है बताइए? एक दिन का चाय भी नहीं मिल सकता है। देखिए, सृष्टि का सबसे बड़ा देवता उसे कहलाते हैं जो समाज के लिए सब कुछ अपना निछावर किया हो। इतना बड़ा आपको देवी देवता का सृष्टि के रचयिता ने अवतार दिया और सरकार ने भी दिया कि 33 रुपया आपके लिए 33 करोड़ रुपए का, मेरे समझ से 33 करोड़ रुपए के बराबर है। उनके लिए बराबर है, तो हमारे लिए क्या है? आप चाहती क्या हैं? चाहते हैं कम से कम उस सहयोग तो मिलना चाहिए, हम लोगों को सामान तो मिलना चाहिए काम करने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री जी आपके जयप्रकाश सिंह ने जो कहा था कि 750 रुपया मिलेगा, खुनियाओं ब्लॉक में तो दिया गया, सिद्धार्थनगर में क्या आपके यहाँ 750 रुपया साल भर का 9,000 रुपया एक मुफ्त खाते में आया या नहीं आया? एक बराबर थोड़ी नहीं आया, वो तो काम के ऊपर है। नहीं, काम के ऊपर नहीं। 750 रुपया प्रोत्साहन राशि है, वो मेरे पास ऑर्डर है। इसका पेमेंट खुनियाओं ब्लॉक सिद्धार्थनगर में हो गया एक PSC पर। 750 रुपया नहीं मिलता है, मिलना है तो काम के ऊपर मिलेगा 750, यानी उसको उन लोगों ने कमीशन में तब्दील कर दिया। ये है कितना काम होगा तो उसी हिसाब से मिलेगा। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम होगा हमको मिलना चाहिए हमारा। नहीं मिलने के अलावा अगला क्या कदम करेंगे आप? अगला कदम क्या होगा? नहीं मिलेगा तो हम लोग अनशन करेंगे। कहाँ पे अनशन करेंगे? सिद्धार्थनगर में। कै तारीख को? 7 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके बीच में कोरोना से युद्ध करने वाले, फ्री में सहयोग सरकार का करने वाले जो कि ये आंगनबाड़ी है, इनको कोरोना का कोई सुविधा नहीं दिया गया, किट तक इनको नहीं दिया गया और जिसे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बस्ती के अपने मानवता के अधिकार को समझते हुए शासन को इस्तीफा दे दिया, अपने सर्विस दांव पर लगा दिया। इसलिए कि ना आंगनबाड़ियों का कोई सुन रहा है, ना कोई आशाओं का सुन रहा है। निचले स्तर पर मात्र 2 ही कर्मचारी हैं। इस पर आप क्या कहेंगे माननीय भागमती जी? मुझे सर ये कहना है कि जैसे हम MA BA पास हैं, तो MA BA पास होने के बावजूद हम लोगों का ना तो प्रमोशन हुआ, ना किसी सरकारी संस्था से जोड़ा गया। ऊपर से इस महामारी में हमारी ड्यूटी लगाई गई, ना सैनिटाइजर है, ना ग्लव्स है, ना मास्क है। फील्ड में काम करते हैं अपनी जान जोखिम में डाल के, अपने घर परिवार की जान जोखिम में डाल के। उसके बावजूद सरकार हमें जब कोई भी चीज नहीं उपलब्ध करा रही है तो हम कैसे क्या करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको यशोदा का दर्जा दिया है। यशोदा कुछ नहीं, तब वो दूसरा जमाना था, ये दूसरा जमाना है। क्या वो जुमलेबाजी है? ये सब जुमलेबाजी है सरकार की, क्योंकि सरकार हम लोग की सुनती नहीं है और कोरोना में ड्यूटी लगा देती है। कोरोना का नाम सैनिटाइजर दिया जाता है, न ग्लव्स दिया जाता है। मान लीजिए प्रधानमंत्री जी ने हमको यशोदा का दर्जा दिया। यशोदा जी द्वापर युग में थी, हम कलयुग में हैं, हम यशोदा नहीं हैं। हमको हमारा पेट भरने के लिए, अपना परिवार के भरण पोषण के लिए पैसा चाहिए और हमको किसी सरकारी संस्था से जोड़ें, शिक्षा विभाग से जोड़ें। प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हमको मजबूर कर दिया गया अनशन पर बैठने के लिए। 7 नवंबर 2020 में हम सिद्धार्थनगर में अनशन पे बैठेंगे। धन्यवाद।
आप ये बताइए उषा जी, क्या है आपको किट मिला हुआ है? नहीं, ना सैनिटाइजर मिला, ना किट मिला, ना ग्लव्स मिला, कुछ भी नहीं मिला। हम लोग को क्या केवल एक जुमले आप इस पे जो है वीडियो साहब से बात नहीं किया था? नहीं, किसी से बात नहीं हुआ था, मेरी किसी भी वीडियो से बात नहीं हुआ। ना वो लोग कोई हम लोग की आंगनबाड़ी की सुनना चाहते हैं, ना वो लोग सुनते हैं, ना हम लोग को कोई सुविधा दी जाती है। और नई सुविधा दी जाएगी तो हम लोग एनसन पे बैठेंगे, और 7 तारीख को हम 7/9/2020 को सिद्धार्थ नगर पे जाके एनसन पे बैठ जाएंगे। नहीं, कहने का मतलब हमारा क्या अधिकारी, आप लोग ऐसे देखते चले जाते हैं? ऐसे देख के चले जाते हैं, वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं। ना कोई सुविधा दी जाती है, ना कुछ भी दिया जाता, ना सैनिटाइजर, ना ग्लव्स, ना कोई भी सुविधा, मास्क भी नहीं दिया जाता कि हम लोग अपने पैसे का मास्क खरीद के हम लोग अपने ड्यूटी का पालन करते हैं। धन है सिद्धार्थ नगर के, धन है बस्ती के सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए सामूहिक इस्तीफा दे दिया। वास्तव में बस्ती में जितने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं किसी देवता से कम नहीं है, क्योंकि जनता की समस्याओं को देखते हुए और अपने कर्मचारियों को देखते हुए उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारी और वो चैन से नहीं रह पाए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मानिए गीता जी, आप 40 साल से आपका विभाग संचालन हो रहा है। राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्व क्या नाम है केंद्रीय मंत्री माननीय मोहसना किदवई जी, माननीय अर्जुन सिंह जी, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, आज जैसे लोगों से बड़ा संघर्ष करने के बाद आंगनबाड़ियों की नियुक्ति हुई, लेकिन आज आप कहां पे पहुंची हैं? आपका क्या विकसित है, क्या प्रतिकाएं हैं, क्या आप चाहती है? मानिए गीता जी। हम यही चाहते हैं कि हम लोगों का जो है 2000 धरना प्रदर्शन किए, धरना प्रदर्शन किए, हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हुआ। प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सभी लोगों से जो है हम लोगों का विज्ञप्ति दिया गया, ज्ञापन दिया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब हम लोग जो है 7 तारीख को सिद्धार्थ नगर में अनशन पर बैठने के लिए यही बस्ती है जहाँ 1 मिनट जहाँ आपने 1 महीना धरना 2 महीना धरना किया था, आपके गुट का पैसा तो नहीं कटा, लेकिन दूसरे लोगों का पैसा कट गया था। आपका 4,500 के अलावा 1,000 सरकार ने बढ़ाया, इसके बावजूद भी आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं है। इतना महंगाई देखते हुए हम लोगों को क्या मिलता है? जिनके पास पैसे हैं वो तो पान गुटखा खाकर थूक देते हैं। कोरोना पर क्या कहेंगे आप? कोरोना पर हम लोगों को कुछ नहीं, केवल घर पोषाहार बंटवाया गया। मोबाइल नंबर लिख के लाओ, जो प्रवासी मजदूर आए उनके बच्चे उनके घर पे जाके ये लिखो वो लिखो। हम लोगों का ना सैनिटाइजर ना कुछ है। हम लोगों को कोरोना हो जाए, मर जाए या कुछ हो जाए, हम लोगों का कुछ नहीं जाता है। सरकार का कुछ नहीं जाता है। एक बार पुनः आपके पास आ रहा हूँ भाग मंत्री जी, जैसा कि आंगनबाड़ियों का 40 साल हो गया और इस 40 साल के अंतर्गत अनामिका शुक्ला जैसे नाम के ऊपर मतलब 25 जिला के लोग सर्विस धुंधली तस्वीर बता के कर रहे, तो नियुक्ति करने क्या नाम है, नियुक्ति जिसकी हुई उसको तो जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन धुंधली तस्वीर से जिसकी नियुक्ति हुई यह शासन प्रशासन के इस पे अधिकारियों का कोई अमल नहीं हो रहा, इस पर आप क्या कहेंगी? अब ये सरकार की गलती है सर। इसमें इसलिए गलती है क्योंकि जिन बाबुओं ने धुंधली तस्वीर पे नियुक्ति की है उन बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, न कि धुंधली तस्वीर दिखा करके ये लोग अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि हमारा 40 साल से ये जो संस्था चल रही है आंगनबाड़ी की, उस पर तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। जो 60,000 70,000 कमा रहे हैं उन पर तो कोई पीछे पड़ने वाला है नहीं। 5-5.5 हजार रुपया हमको दे करके और सरकार हमसे दुनिया भर का काम ले रही है। इसके अंधी सरकार को क्या कहा जाए, गूंगी बहरी सरकार को क्या कहा जाए? इनको शर्म नहीं आती है, ये नरक में जाएंगे या गर्त में जाएंगे। इतना बड़ा बददुआएं आप दे रही हैं। आप बददुआएं देंगे, बददुआ क्योंकि हम लोग की आत्मा संतुष्ट नहीं है। इनके 5,000 हम लोग की सब अरे ऐसा बददुआ मत दीजिए। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। आपने बस्ती जिला अधिकारी का आभार व्यक्त करता हूं, जो हर जगह धरना प्रदर्शन के लिए दिया गया था। एक तरफ गंगा दूसरी तरफ शिव, और जो बददुआएं आप लोगों ने दिया पूरे विश्व में इसका असर हुआ कि कोई राजा सोचा है रंग को, किसी को सकून इस समय नहीं है। कृपया और बददुआएं मत दीजिए, जो बची हुई शेष से उसे ही बचा लीजिए। मानिए इसी बीच में अपने बीच में महिला जागो हम प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानिए कामनी साहबा जी हैं। कामनी साहबा, स्वास्थ्य मंत्री जी जय प्रताप सिंह जी ने कहा था 750 रुपया खाते में चला जाएगा अब मार्च में, और ये भी उन्होंने कहा था अप्रैल से आशाओं का प्रशिक्षण आरंभ हो जाएगा। क्या 750 रुपया मिला? नहीं सर जी, हम लोग को 750। क्या प्रशिक्षण आपका आरंभ हुआ? नहीं हुआ।
प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने जसोदा का दर्जा दिया, दुनिया का सबसे बड़ा कुर्सी उन्होंने दिया, इस पर आप क्या कहेंगी? झूठी दिलासा देते हैं। ये झूठी दिलासा है, एक प्रधानमंत्री झूठी दिलासा देंगे। केवल जुमलेबाजी करते हैं। वही है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। खैर, मैं बस्ती जिलाधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए इसलिए आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि हमारी जगह उन्होंने दिया था, एक तरफ गंगा दूसरी तरफ शिव, जिसका प्रतिकाएं चल रही है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आशा आंगनबाड़ियों से कृपया और बददुआएं मत दीजिए, क्योंकि अगर बददुआएं इतना दिए कि आज बस्ती के 15 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामूहिक इस्तीफा दे दिए आपके दुख दर्द को देखते हुए, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी पड़ती है कि उन प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को बाइज्जत उनकी मांग पूरी हो और उन्हें बहाल करवाएं। यह आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। लड़ाई आपका 7 तारीख का अगर अनशन पर आपने रखा है, शांतिपूर्ण अनशन होगा। और ये भी सुन लीजिए कि अनामिका शुक्ला का जो केस है, इतना बड़ा इंटरनेशनल केस है कि जब तक स्वास्थ्य की शिक्षा निदेशालय के जो डायरेक्टर हो सस्पेंड नहीं हो गए, बीएसओ सस्पेंड नहीं होगा, जब तक कि ये बाबू सस्पेंड नहीं हो गए, और जब सस्पेंड होने के बाद ही आंगनबाड़ियों को अधिकार मिलेगा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ जोगी जी, जब इसी बस्ती में आपका शिव के साथ नारा लगवाया था तो आपने तो धन्यवाद, आपके कार्यालय से आया था, धन्यवाद, आपने मेरा इतना प्रशंसा का पुल माने। कितने अरमानों से मैंने शिव के साथ आपका नारा लगवाया था, लेकिन आपने क्या किया माननीय मुख्यमंत्री जी? ये आपके सामने आंगनबाड़ियां आशाएं क्या कह रही हैं? मैंने 40 साल के पहले इनकी नियुक्ति के लिए केंद्रीय मंत्रियों से लड़ करके करवाया था। आशाओं का जब जिले प्रदेश में कर्मचारी नहीं थे तो मैंने सहयोग करके आशाओं की नियुक्ति करवाया। अगर मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ जोगी जी से निवेदन है कि आप तत्काल आशाओं को, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने आप ऑर्डर किया है, उसे प्रशिक्षण कराएं। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने जो 7.5 रुपया कहा था देने के लिए, उनके खाते में डलवाएं, और आंगनबाड़ियों को तत्काल 6 महीने का प्रशिक्षण देकर इन्हें प्राइमरी स्कूल से जोड़े। ये मल्टीपर्पज का काम लेना छोड़ दीजिए सर। ये आप